हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट आया और उसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब अपने डॉक्यूमेंट्स को 15/6/2022 तक हाईकोर्ट तक ले जाना है। तो उसमें आपको कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी भूल जो इससे पहले की वीडियो में हुई है कि मैंने आप लोगों को बताया कि 25 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं और सेफ जोन में है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें वैसे अमूमन होता यह है कि कभी भी कोई भी लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट, तो नंबर के अकॉर्डिंग आती है। जितने जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उस अकॉर्डिंग उनकी सिलेक्टेड लिस्ट बनती है। बट हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशियल में किस कारण से इस प्रकार की लिस्ट बनाई है कि उन्होंने एप्लीकेशन नंबर के सीक्वेंस से उन्होंने ये लिस्ट दी हुई है। अब यहां पर ये क्लियर नहीं होता है कि किसके नंबर कितने हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस में जिसका एप्लीकेशन नंबर पहले था उसको उन्होंने पहले जगह दी और जिसका एप्लीकेशन नंबर बाद में था उनको बाद में जगह दी। बट लिस्ट बनती यदि है तो बनती ऐसे है कि जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उसको पहले जगह दी जाती है। अब ये उनका क्या माइंड है, इसके पीछे क्या कैसा है, ये कोई नहीं कह सकता। अब यहाँ पर सिलेक्टेड तो बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ पर 25+2 यहाँ पर सिलेक्ट करने थे और 82 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अब इनमें से किसके नंबर कितने ज्यादा है ये तो तब पता चलेगा जब नंबर की लिस्ट आएगी। अभी नंबर की लिस्ट आई नहीं है, तो अभी सभी के सिलेक्शन के चांसेस हैं, चाहे वह 82 नंबर पे हो अनरिजर्व से, या मैं कहूं कि एसटी से अगर है वो और उसका 30 नंबर पे, तो वो भी सिलेक्शन का यहाँ पर ले सकता है, उसको बिल्कुल सिलेक्शन मिल सकता है। क्योंकि ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है और ये पहली बार ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है। देखते हैं फिर भी जो भी होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे क्या करना है और नंबरों का लिस्ट जो रहेगी वो कब आएगी। तो देखिए, नंबर जो आपके शो ऑफ होंगे वो तो आपके यहाँ पर जब वेबसाइट पर अंतिम चयन सूची और आपकी प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट बन जाएगी, मतलब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर जो लिस्ट रहेगी वो आ जाएगी। उसके बाद में आप लोगों की आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, यहीं से। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को संलग्न आवेदन पत्र भर के, संलग्न आवेदन पत्र मतलब सबसे नीचे इसमें जो दिया हुआ है ये वाला आवेदन पत्र आपको इसको भरना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या इसको भरना है। उसके बाद में यहां पर दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, मतलब आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप करते समय लगाए थे, 10th 12th ग्रेजुएशन, सीपीसीटी, डीसीए, तो ये सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्लस निवास आपको लगाना है। आपका जाति यदि आपकी है तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको, और रोजगार पंजीयन का डॉक्यूमेंट आपको लगाना ही है। ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाना है और उसको सेल्फ अटैच्ड करना है, स्व प्रमाणित आपको उसको करना है। प्लस आपको 2 नवीन कलर फोटोग्राफ्स आपको चाहिए हैं, तो उनको भी आप इसमें लगाइए। और फिर एक लिफाफा पर स्पष्ट यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ में आप एक स्टिकर लगाइए, हाथ से लिखें अगर राइटिंग बहुत अच्छी है, वरना फिर कंप्यूटराइज करके और उसको निकाल उस पे लगा दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर ये एड्रेस पर आपको देना है, कहाँ पर, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा, प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय जबलपुर। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि या तो आप कहाँ पर दीजिए, यहां पर आप व्यक्तिगत रूप से भी आप जा सकते हैं स्पीड पोस्ट, लेकिन अगर स्पीड पोस्ट से किन्हीं कारणों से आपकी पोस्ट नहीं पहुंची तो आपकी नौकरी की बात है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स इस एड्रेस पर जाएं और पर्सनल व्यक्तिगत रूप से यहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में ये कॉपी आप दें। साथ में एक कॉपी और ले जाएं जिस पर आप इसकी रिसीविंग ले लें, क्योंकि रिसीविंग मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आप गए वहां पे, आपने दिया, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो व्यक्तिगत रूप से ही जाएं, मेरा यही कहना है। स्पीड पोस्ट से ना भेजें, चाहे आप कितने ही दूर हो, क्योंकि अब आपकी नौकरी की बात है और नौकरी के लिए आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए और वहां पर जाकर ही ये आप अपना जो लिफाफा रहेगा उसको दीजिए, ताकि कोई भी टेंशन वाली बात ना रहे। ठीक है ना।
अब इसके बाद में और 15/6 के पहले ही जाना है। और मैं आपसे कहूंगा एक बात और कि यदि आपके जैसे डीसीए का आपका डिप्लोमा होता है, अगर वो है आपके पास, बहुत अच्छा है, आप लगा दीजिए उसमें कॉपी। कॉपी लगाने से कोई नुकसान तो आपका होगा नहीं। 10th 12th है उसकी भी आप सर्टिफिकेट्स है उनकी भी कॉपी लगा दीजिए। जरूरत रहेगी वो ले लेंगे, नहीं है जरूरत हटा देंगे। लेकिन अगर कोई कमी के कारण आपको बाहर किया जाता है तो इससे अच्छा है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स जो रहेंगे और डिप्लोमा जो रहेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना उस टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप उस टाइम नहीं देते हैं तो फिर आपको 1 महीने का टाइम जरूर मिलेगा, लेकिन आपको ये सब जो सर्टिफिकेट्स हैं और डिप्लोमा या डिग्री है वो सब आपको वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे। इसलिए अभी अगर है तो अभी भी आप उसकी कॉपी दे दो, और नहीं है तो कम से कम ज्वाइनिंग तक आप देख लो, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स या डिग्री या डिप्लोमा है उनके लिए आवेदन कर दो, ताकि आपको 1 महीने के अंदर मिल जाए, ताकि जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो उस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आप इनको भी लगा दो। अगर जरूरत रहेगी वहां पर यूज हो जाएगा, नहीं होगी तो वो वहां पर हटा देंगे उसको। लेकिन कम तो ना रहे आपके डॉक्यूमेंट। आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप, चाहे वह पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपका वोटर आईडी हो, निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो भी ग्रेजुएशन कोर्स रहा है वो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से भरा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, सीपीसीटी का सर्टिफिकेट, डीसीए का सर्टिफिकेट, और अगर इनके आपके पास में इनके मार्कशीटों के अलावा सर्टिफिकेट और डिग्रियां भी हैं, इनकी आपके पास में आ गए हैं तो आप उनको लगा दीजिए। नहीं है तो सभी चीजों की आप आवेदन कर दीजिए। जैसे डिग्री का आवेदन कर दीजिए आप अपने हाई यूनिवर्सिटी में, डीसीए की यूनिवर्सिटी में कर दीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जब आपकी ज्वाइनिंग होगी कहीं ना कहीं आपसे मांगे जाएंगे और उस टाइम आपको फिर परेशानी आएगी। इसलिए 1 महीने का, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आपको निकाल दें, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा। तो जब टाइम दिया जाएगा उससे अच्छा कि अभी आप आवेदन कर दें। ठीक है ना। अब यहां पर फॉर्म जो नीचे दिया हुआ है, ये इतना बड़ा फॉर्म यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर देखो सबसे पहली बात ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु इसे अभ्यर्थी ना भरें। तो स्टूडेंट्स, ना तो आपको यहां पर फोटो लगाना है, ठीक है ना। यहां पर हालांकि यहां पर देखिए पासपोर्ट साइज का वही फोटो जो कि ऑनलाइन आवेदन में, तो आप फोटो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में यहाँ पर ये सब जो फिलअप करने का ये पोर्शन रहेगा ये आपको नहीं भरना है। ये तो जो जांच करेगा अधिकारी वही इस पे साइन करेगा, तो आपको इस पोर्शन को ऊपर से कहां तक, यहां तक आपको छोड़ देना है। फिर आवेदन पत्र आपका यहां से स्टार्ट होगा और अभ्यर्थी द्वारा भरा जावे। ठीक है ना। यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यहां पर अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं क्या है आपको यहां पर देना है। पिता का नाम आपको अपना देना है, अगर आपकी मैरिड हैं आप तो आप अपने पति का नाम दीजिए। आपकी जन्म दिनांक क्या है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप कितने दिन के मतलब हो गए हैं वो, और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा सारा का सारा। फिर यहाँ पर कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के आप हो गए हैं, कब, 1 जनवरी 2021 को, उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। आप अनरिजर्व से हैं, एससी से हैं, एसटी से या ओबीसी से, आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है ना। यहाँ पर टिक भी कर दीजिए और यहाँ पर भर भी दीजिए। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, हाँ तो यहाँ पर हाँ करें, वरना नहीं। और आपका निवास प्रमाण पत्र आप वहां का भी लगाएंगे जहां का भी आप हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं तो अगर है तो यस, और वरना नो। क्या विवाहित है, ये इसको भी हाँ और ना में ही आपको भरना है। और अगर आप विवाहित हैं तो उस कंडीशन में आपका विवाह कब हुआ था और आपके बच्चे कितने हैं उसकी जानकारी यहाँ पर भर दीजिए। क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं, यदि हाँ तो यहाँ पर हाँ करिए। और पद का नाम, आपके डेजिग्नेशन क्या है उसको आप भरिए। कार्यालय का नाम जहां पर आप अभी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसका आप यहाँ पर फिलअप कीजिए। कार्यालय की अवधि दिनांक, मतलब आपने जब से ज्वाइन करा है और अभी तक कितने दिन तक आपने, किस डेट तक ज्वाइन किया है ये, और टोटल कुल वर्ष कितने होगा यहाँ पर आप भर दीजिए। एक आपका स्थायी पता होगा, चाहे वह आपका गांव भी हो सकता है, आपका शहर, तो उसको भरिए आप। वहां का नाम, उसका जिला कौन सा लगता है, अगर आप गांव से हैं पिन कोड भरिए। फिर
एक पत्राचार का मतलब जहां पर आसानी से आपकी पोस्ट पहुंचे। अगर मैं कोशिश आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एक किराए के मकान में रह रहे हैं और आपको कोई रहता है कि आप रहने वाले हैं इसमें लंबे समय तक, तो उसी एड्रेस को भरिए, वरना कोशिश करिए अपने स्थायी पते पर ही आप वही एड्रेस यहाँ पर भी भरिए, ताकि वहां पर आपका आसानी से पोस्ट पहुंच सके। आप ना भी हो तो कोई और भी ले ले, वरना पता चला कि आपकी पोस्ट आई और किसी ने रिसीव कर ली और आप ज्वाइनिंग से ही रह गए। ठीक है ना। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिलअप करिए। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर आपको अपनी डालना है। ईमेल आईडी वही यूज करिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर यूज करी थी। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो हाई स्कूल किस बोर्ड से करा, किस वर्ष करा, प्राप्तांकों की, और यदि कोई टिप है तो हालांकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप तो यहाँ पर प्राप्तांकों का प्रतिशत यहाँ पर लिख दीजिए। हायर सेकेंडरी का भी ऐसे ही करेंगे आप, स्नातक का भी इसी प्रकार से, स्नातक में जो फाइनल मार्कशीट है उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर हिंदी टाइपिंग, तो आपका अगर सीपीसीटी से है तो सीपीसीटी, अन्य उससे है तो आप उसको भी कर सकते हैं। किस वर्ष करा था, क्या परसेंट रहा था, यहाँ पर देखिए इनने ऑप्शन में यहाँ पर गति दिया है तो आप गति यहाँ पर वर्ड पर मिनट लिख सकते हैं। हिंदी टाइपिंग पहले, फिर अंग्रेजी टाइपिंग, तो अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे। एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपका बीसीए वगैरह था तो आप बीसीए का भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अन्य कोई तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता अनुभव, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से भरा था तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं। अन्य तकनीकी जब मांगी ही नहीं गई थी और आपने भरा भी नहीं होगा तो जबरदस्ती में इसमें ना भरिए। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है एक कॉलम कि आप पे कोई भी प्रकरण तो दर्ज नहीं है, एफआईआर तो नहीं है, कोई पुलिस केस तो नहीं है। अगर है तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तब भी पता चल जाएगा आगे जाके। इससे अच्छा है कि आप अभी जानकारी दे दें। इसके बाद में यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको एक बार। अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज प्रमाण पत्र के सामने राइट का टिक, अथवा संलग्न नहीं किए गए तो क्रॉस का साइन यहाँ पर लगाना है। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं उन पर राइट का क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति आपको बिल्कुल लगाना है, यस। जन्म तिथि, हाई स्कूल की आपकी प्रमाण पत्र, वो अंक सूची ऑब्लिक प्रमाण पत्र, देखो यहाँ पर स्पष्ट है अंक सूची ऑब्लिक प्रमाण पत्र, आपको दोनों अंक सूची भी लगा दीजिए, प्रमाण पत्र, और यस कर दीजिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका है तो उसको यस करिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र बिल्कुल लगाना है आपको। सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति मतलब आपकी एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो यस, और नहीं है आप जैसे ऐसे स्टूडेंट है जो आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप इस पर क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि वो ये तब है जब आप शासकीय कर्मचारी हैं, तब वो मांगा जाएगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं संबंधी प्रमाण पत्र, तो देखिए शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं संबंधित प्रमाण पत्र जैसे आपका सीपीसीटी हो गया, डीसीए हो गया, तो ये आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अन्य कोई प्रमाण पत्र कुछ कोई नहीं तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। ठीक है ना। आप जहां से फॉर्म भर रहे हैं जो आपका जिला है उसको, दिनांक और आपके साइन यहाँ पर हो जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पर आपका जिस स्थान से है यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा उस दिन का, और आपका हस्ताक्षर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो इतना ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आप फिलअप करके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं वो सारे आप इनकी चाहे कॉपी करवाइए, फोटो कॉपी करवाइए, और साथ में मैं तो ये भी कहूंगा आप एक कॉपी और भी वहां पर लेके जाइए, और सभी को स्वप्रमाणित करके फोटो रखिए, और फोटो के पीछे अपना नाम जरूर लिख दीजिए। कभी कभी क्या होता है फॉर्म से निकल भी जाती है आपकी फोटो, तो वहां पर यदि नाम लिखा होगा तो जो कर्मचारी हैं अगर वो उनसे कोई मिस्टेक होती है तो कम से कम आपका नाम होगा तो वो रख तो सकेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो क्या करिएगा, जो आपकी फोटो का फ्रंट साइड है उसको छोड़कर उसका जो बैक साइड है व्हाइट कलर का होता है उस पर आप अपना नाम और अपना नाम तो लिख ही दीजिए कम से कम, जिससे क्या रहेगा कि अगर मिसमैच भी होता है तो वो कम से कम उस फोटो को आपके डॉक्यूमेंट्स में वापस लगा सके। स्टूडेंट्स, इतनी जानकारी थी, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा कि आप लोग वहां पर जाइए और जाकर ही आप अपना जो रहेगा ये डॉक्यूमेंट्स का लिफाफा उसको आप पैक करके वहां पर आप दे के आइए, है ना। कोई भी गलती नहीं करना है, स्पीड पोस्ट पर आपको विश्वास नहीं करना है, आप खुद ही जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जॉब की बात है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक स्पष्ट बात करी गई है, आवेदन पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता
स्वतः ही निरस्त की जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक बात और दी हुई है, पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया होगा। मतलब डाक विभाग भी अगर गलती करता है तो वो भी आप ही की गलती मानी जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है, आप 15 तारीख से पहले पहले कैसे भी करके जबलपुर जाइए और वहां पर आप इसको सबमिट करके आइए। स्टूडेंट्स, हमारी ये जो वीडियो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, और आपको मेरा समझाना कैसा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।